बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप इस वक्त कैमरे पर जो देख रहे हैं ये पुर्तगाल का शहर है वास्को डी गामा, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अभी मैं आपको यहाँ की खूबसूरत सैर करवाऊंगा और यहाँ के कुछ खास किस्म के व्यूज़ जो हैं वो आपको दिखाऊंगा। अभी हम समंदर के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं और साथ में ये एक्वेरियम बना हुआ है कि जहाँ पर बहुत सी दुबई की कॉपी करके बहुत सी मछलियों को यहाँ पर अंदर रखा हुआ है और दीगर बहुत सी चीज़ों को भी अंदर रखा हुआ है। ये अभी हम बाहर की साइड पर खड़े हैं और आपको ये दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत तरीन जगह बनी हुई है, साथ में यहाँ पर जो है लिफ्टें भी लगी हुई हैं समुद्र के अंदर ही। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को सजाया हुआ है और बड़ा साफ सुथरा माहौल है। ये देखें, ये दूसरी तरफ जो है बिल्डिंगें बनी हुई है साथ समुद्र के बिल्कुल साथ में ही। तो बिल्कुल समुद्र के ऊपर यानी कि पानी के अंदर ही लिफ्टें लगी हुई हैं, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है यहाँ से लिफ्ट शुरू होती है। ये लिफ्टों यहाँ से बंदे आके लिफ्ट में बैठते हैं और ये लिफ्टें आगे वो आपको नज़र आ रही हैं, ये लिफ्टें हैं। तो यहाँ से ये लोग जो है बड़ा खूबसूरत नज़ारा लेते हैं यहाँ से और बड़ी अच्छी जगह इन्होंने बनाई हुई है। इसके अलावा दीगर इस तरफ अगर आप आए तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत जो है यही वो है। इसके अंदर ही उन्होंने दुबई की कॉपी करके बड़ा अच्छा यहाँ पर लोगों के जो है सैर तफरीह के लिए जगह बनाई हुई है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे लेके चलूँगा ताकि आप आगे मज़ीद जो है चीज़ों को देखें, कितनी खूबसूरती से इन्होंने और कितना साफ़ सुथरा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ इन्होंने बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है। ये अब लिफ्टों के करीब आ गए हम। ये लिफ्टें लगी हुई हैं, यकीनन आपको नज़र आ रही हैं और बिल्कुल पानी के ऊपर। बैक में अगर आप नज़र करें तो यहाँ पर वो पुल जो नज़र आ रहा है आपको, ये वास्को डी गामा का पुल है। ये बड़ा मशहूर है, ये 25 किलोमीटर तवील है और बड़े दुनिया यहाँ से आके यहाँ पर तो यहाँ की सैर करती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ वास्को डी गामा का ये जो पुल है बड़ा खूबसूरत पुल है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर मैं दूसरी तरफ का जो व्यू है वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम इस तरफ खड़े हैं, ये बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ का बना हुआ। लिफ्टें नज़र आ रही हैं, लोग इसमें बैठे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत व्यू बना हुआ है। वो बड़े दूर तक ये जाती है, वो सामने बिल्डिंग तक। तो यहाँ से हमने खड़े होकर ये सारी वीडियो बनाई है और आगे भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे बैक में और राइट साइड पर देखें, यहाँ पे लिफ्टें जा रही हैं और ये समुद्र के अंदर है। ये समुद्र में इन्होंने बिल्कुल किनारे के ऊपर पानी के अंदर बनाया हुआ है। तो लोग यहाँ आके बड़ी खूबसूरती से जो है इन चीज़ों को उन्होंने तरतीब दिया हुआ है कि जिसको लोग देख के बड़े इंजॉय करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर कोई भाई यहाँ आए पुर्तगाल में सैर के लिए तो वास्को डी गामा में यहाँ पर ज़रूर आए और यहाँ पर ये जो उन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ है, यहाँ पर आके वो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर आके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये मुल्क है तो छोटा, पुर्तगाल का जो मुल्क है ये छोटा मुल्क है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरती से इन्होंने सजाया हुआ है। यानी सफाई बड़ी ज्यादा है और नीचे फर्श के ऊपर आपको छोटी छोटी टाइलें नजर आ रही होंगी। ये यहाँ की सकाफत है पुर्तगाल की और पूरे पुर्तगाल के अंदर आपको ये नजर आएंगी। छोटी छोटी 2-2 इंची के पीस बने हुए हैं लंबाई और चौड़ाई में और इन्होंने जमीन पर यानी कि रोड के ऊपर लगाए हुए हैं और पूरे पुर्तगाल के अंदर आपको ये नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ रोडें जो हैं मेन जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर नॉर्मल रोड बने हुए हैं, उसके अलावा जहाँ पर भी आपको नजर आएगा यही चीजें आपको नजर आएंगी। तो ये यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, इन्होंने ये नई ब्लॉक्स वगैरह बनाए के ये लगाए हुए हैं। तो बताया जाता है कि ये जो टाइल है छोटी छोटी, ये पूरे पुर्तगाल में ये कदीम से चल के आ रही है। और इन्होंने ये बच्चा जो आपको नजर आ रहा है, इब्तिसाम इसका नाम है और इसके वालिदैन ने इसकी बड़ी अच्छी परवरिश की है, खुदा इसको सलामत रखे। ये हमारा टूर गाइड था और ये हमको जो है इसने यहाँ तक यानी पुर्तगाल में जितने दिन भी हमने गुजारे ये हमको इसने ही मुख्तलिफ जगहों पर लेके ये गया। और ये बच्चा जो है 4 ज़बानें भी बोलता है और यहाँ का ही है, यहाँ का नेशनल है और ये बड़ी अच्छी इसने हमको जो है हेल्प की। तो अगर कोई और भी यहाँ पर आना चाहे तो ये इस शख्स बच्चे के साथ जो अगर वो रब्ता करना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम आपको उसका रब्ता नंबर दे देंगे। बड़े अच्छे तरीके से ये जो है एक तो ज़बान जानता है सबसे पहली बात और सबसे अहम ज़रूरी चीज़ भी यही है। उसके अलावा
ये देखिए अभी हमको ये यहाँ पर लेके आया है इसी एक्वेरियम के अंदर, यहाँ पर ये चीजें बनी हुई हैं। बड़ा खूबसूरती से इन्होंने बनाया हुआ है। बड़ा एक समुद्री निज़ाम और पहाड़ी निज़ाम बना के उसके अंदर मछलियाँ वगैरह और दीगर चीज़ों को रखा हुआ है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक मंजर बना हुआ है। मुझे तो बड़ा पसंद आया है। बाकी आप लोग भी अपनी पसंद का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कि इसके अलावा आगे क्या होता है। देखें ये कितना खूबसूरत ये जगह बनी हुई है। वो सामने उस दूसरी तरफ जो है बंदे खड़े होकर वो नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पानी के अंदर उन्होंने पूरा एक माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह बंदा किसी बिल्कुल समुंदर के अंदर आके पहाड़ियों का जो सिलसिला है उसको देखता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है। ये बड़ा निज़ाम बना हुआ है। मुझे तो अपनी ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद आया है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर कुछ व्यूज़ जो हैं आपके सामने कैप्चर किए जाएं और आपको दिखाया जाए कि शायद इनमें से आपको कोई चीज़ पसंद आए। तो जब कभी भी आप पुर्तगाल में आएँ या पुर्तगाल में जो लोग रहने वाले हैं या दीगर मुल्कों से वहाँ पर सैर के लिए आते हैं, तो वो इन चीज़ों को देख के जो उनको पसंद है तो फिर उसके लिहाज से वो अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये जो है जगह इस वक्त वास्को डी गामा के अंदर हम मौजूद हैं। खूबसूरती भी बहुत अच्छी है। ये देखें ये कितना खूबसूरती से इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। ये मेन जो है इनका जो है शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो आपको नज़र आ रहा है वास्को डी गामा के अंदर। तो ये इन्होंने बाहर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने सजाया हुआ है और लोग देखें किस तरह कितनी रश है यहाँ पर लोगों का, और ख़ास करके ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। तो बड़े दूर से गाड़ी को पार्क करना पड़ता है और फिर चल के यहाँ पर अंदर आना पड़ता है। तो ये हालात आपको नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत है। ये इन साइड दोबारा आगे आए हैं हम और आपको ये व्यूज़ दिखा रहे हैं। इसको भी देखें, एंजॉय करें और कोशिश करें कि जिस चीज़ को जो चीज़ पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो में के नीचे कमेंट कर दें, ताकि हमको पता चल सके कि आप किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अब ये भी दूसरा हिस्सा है इसी ही के अंदर जो है एक्वेरियम बना हुआ उसके अंदर ही। तो कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं मजीद भी अंदर जाके और क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है। देखने में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर, लेकिन क्योंकि हर चीज़ जो कैप्चर नहीं हो सकती, जो हो सकती थी आसानी से हमने वो कर ली है। जहाँ लाइट भी अच्छी थी, जहाँ लाइट का मसला था वहाँ पर हमने वो वीडियो तो बनी हुई है लेकिन बीच में लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। तो मैं जो व्यू मैंने कैच किए थे वो मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप तक इस पूरे पुर्तगाल में जहाँ जहाँ पर भी घूमने के लिए मैं गया हूँ, मैं वहाँ से आपको वो सारी चीज़ें कैप्चर की हुई हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, और कोई जिस मुल्क या जिस कंट्री में आप गए हैं जहां आपको लगा कि ये काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो वो भी मेंशन कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं या कोई और बंदा वहां जाए तो ज़रूर जाके उन जगहों की विज़िट करे। तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी और दीगर उन अफराद के लिए भी कि जो लोग जो हैं सैर के लिए दीगर ममालिक में जाते हैं, तो अगर उनको पहले ही गाइडलाइन मिल जाएगी कि यहाँ यहाँ ये चीज़ मौजूद है, तो उनको अपना प्लान बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है, वक्त भी बचता है और दीगर बहुत से मसाइल से बंदा बच सकता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर जो है किसी ने भी आना हो तो आने से पहले अपने वो माइंड सेट कर ले कि कौन सी जगह पर वो पसंद करते और कहाँ कहाँ उसको जाना चाहिए। तो वो दीगर मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मेरे भी वीडियोस होंगे इंशाल्लाह, और दीगर लोगों ने भी वीडियो बना के लगाई हुई है, आप उनको देख सकते हैं। उनके अंदर काफ़ी मालूमात जो है वो मौजूद है। तो यहाँ अभी देखते हैं आगे चल के और क्या होता है।